Hello everyone, welcome to my channel. I am doing a video lecture series on Indian Evidence Act. In the previous video, we finished the concept of admissibility. Now let's start with reliability. So reliability means dependability, credibility, trustworthy. यानी हम कितना किसी एविडेंस या फैक्ट पे डिपेंड कर सकते हैं या कोई एविडेंस कितना क्रेडिबल है, वेदर द एविडेंस इज ट्रस्टवर्दी और नॉट. विटनेस ने कोई अगर स्टेटमेंट दिया, क्या वो स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट था कि हम उसको रिलाई नहीं कर सकते. तो जब भी कोई पार्टी किसी फैक्ट का एविडेंस प्रोड्यूस करती है, कोर्ट ये असेस करेगी कि क्या वो फैक्ट या एविडेंस रिलायबल है या नहीं. तो पहले हम रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस पढ़ते हैं. रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस मीन्स whether the evidence produced for a particular fact is trustworthy enough to deem that fact to be proved. तो जब भी कोई पार्टी एविडेंस प्रोड्यूस करती है तो क्या उस एविडेंस की क्या क्रेडिबिलिटी है, जो एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है उससे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं. whether the evidence produced can be trusted upon to deem the fact to be proved. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ मैकेनिज्म है जिससे हम एविडेंस की ट्रस्टवर्दिनेस को टेस्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन इन चीफ. हर विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद ऑपोजिट पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन करती है, उसके बाद फिर से उसका री एग्जामिनेशन होता है. हम विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर सकते हैं. ये सारे प्रोविजंस इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड हैं, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे. सो थ्रू सच मैकेनिज्म वी कैन टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस. Indian Evidence Act does not lay any guidelines regarding the reliability of evidence. It is a matter of judicial mind and judicial prudence. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं बताई गई हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस कैसे करना है क्या नहीं. इट इज़ अ मैटर ऑफ जुडिशियल माइंड, यानी कोर्ट को अपना जुडिशियल विजडम अप्लाई करना होता है ये एग्जामिन करने के लिए कि क्या कोई एविडेंस कितना ट्रस्टवर्दी है. दिस वॉज रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. नाउ लेट्स डू रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट. So reliability of fact means whether all the relevant facts which have been duly proved are sufficient enough to prove the fact in issue. तो reliability of fact क्या होता है कि जो भी relevant fact हैं जो which are also duly proved, क्या वो sufficient है कि fact in issue को prove कर दे. तो जितने भी relevant and duly proved fact हैं, क्या वो इतने reliable हैं कि fact in issue prove हो जाए. तो इस स्टेज पे chain of circumstantial evidence को एग्जामिन करना पड़ता है. Reliability of fact is about proving whether the chain of circumstantial evidence is complete or not. हर एक फैक्ट एक कड़ी होती है पूरे चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कंप्लीट करने में. सो द कोर्ट हैज़ टू एग्जामिन बाय यूजिंग इट्स ओन जुडिशियल माइंड कि क्या ये चेन कंप्लीट हो गई है या नहीं. एंड द चेन शुड बी कंप्लीटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए कि पूरी तरीके से ये हर एक फैक्ट को जोड़ के ये चेन कंप्लीट हो गई है. एंड दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट. यहाँ पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं दी हैं कि रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट. कोर्ट हैज़ टू अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड एंड जुडिशियल प्रूडेंस. अब आप एक केस नोट करिएगा. संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट through CBI. This is also known as Priyadarshini Matto case. प्रियदर्शनी मट्टो केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसे आप ज़रूर रीड करिएगा. ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है. इसमें जो अक्यूज्ड होता है संतोष कुमार सिंह, ये एक फॉर्मर सीनियर IPS ऑफिसर का बेटा होता है. एंड दिस इज़ अ रेप एंड मर्डर केस ऑफ द विक्टिम. इसमें अक्यूज विक्टिम के घर जाके उसका रेप और मर्डर करता है. इस केस में पूरा चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस कंप्लीट होता है और जो अक्यूज है संतोष कुमार सिंह, उसको वो कन्विक्ट हो जाता है. सो एवरी लॉ स्टूडेंट शुड रीड दिस केस. आप इसे एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा. सो हियर वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ सेक्शन 6. थैंक यू.